संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। बहरोड में अच्छी लोकेशन के साथ विकास प्रॉपर्टीज। आप बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का घर या लेना चाहते हैं दुकान या प्लाट, तो आज ही संपर्क करें विकास नंबरदार मुन्ना पार्षद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका बहरोड। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम बहरोड का एकमात्र उचित रेट वाला विश्वसनीय शोरूम। लहंगा चुन्नी, फैंसी साड़ियाँ, डिजाइनर सूट, फ्रॉक सूट, क्रॉप टॉप, कुर्ती, लेगी, दुपट्टा, कोट पैंट, फैब्रिक्स के अलावा सियाराम, रेमंड, विमल की शूटिंग शर्टिंग, सभी एक छत के नीचे। पैसा नहीं, विश्वास ही हमारी कमाई। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम, नया बस स्टैंड बहरोड। प्रोप्राइटर ब्रज किशोर शर्मा, जागवास वाले। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने बहरोड विधायक बलजीत यादव द्वारा लगाए गए आरोपों का आज पत्रकारों के सामने जवाब दिया। आपने इस सरकार को समर्थन दे रखा है। आप वहां पर विधानसभा में कहते हैं कि इस सरकार ने मेरी ये बात नहीं मानी, इस सरकार ने वो। आप लोगों को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं। आप स्पष्ट करो कि मैं इस सरकार के साथ नहीं हूँ। आप राज्यपाल को अपनी चिट्ठी दो कि मैं इस सरकार के साथ नहीं हूँ, क्योंकि सरकार ने जो मैंने वादा जनता से किया था उसको ये सरकार पूरा नहीं कर रही। अरे मेरे समर्थन से सरकार थोड़ी चल रही है, ऐसा कहना पर्याप्त नहीं है। आपके समर्थन से तो नहीं चल रही, लेकिन आप तो साथ हैं। आप तो अपने आप को स्पष्ट करो। सरकार जाने गिरे बड़े कुछ भी हो, लेकिन आप तो नहीं है ना। आप तो स्पष्ट करो, लेकिन नहीं, क्योंकि मोटा पैसा लिया है इस सरकार को बचाने के लिए, और ये तो समय तय करेगा। अभी 2.5 साल हो चुके हैं। कितना पैसा लिया महाराज? लगभग मेरे को अंदाज़ा, जब तक उनकी खुद की जुबानी है, उन्होंने खुद ने कहा था कि 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीदा जा रहा था। खुद कहा है उन्होंने, मैंने तो नहीं कहा। विधायक ने बात खुद कही है। अपने गंडाला में जब ये नगर पालिका बनी थी तो वहाँ पर उनका प्रवचन था। उस प्रवचन में उसने अपने उद्बोधन में कहा है कि 50-50 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे थे, उनकी खरीद फरोख्त हो रही थी। तो संभवतः लिए ही बलडोद के अंदर। इस बातों में देखो कहना क्या है, जब खोलेगा जब देखेंगे। खोलता रहे। हम तो सार्वजनिक हैं, आज से तो नहीं है, पूरे जन्म से सार्वजनिक हैं। हमारा जीवन व्यक्तिगत जीवन तो है ही नहीं, समाज के लिए जीवन है और समाज के लिए काम किया है। जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा ने जब से लेकर अब तक केवल समाज के लिए काम किया है। व्यक्तिगत हम क्या है क्या नहीं, हम है ही नहीं कुछ। जो कुछ है समाज के लिए। विधायक ने महाराज उनका काम ऐसी बातें करते हैं। मैं 5 स्टार हूँ, मैं तो 5 स्टार हूँ, अच्छा रहता हूँ, बढ़िया रहता हूँ, क्या दिक्कत है? 5 स्टार होना कम है क्या? नहीं, अच्छी बात है 5 स्टार। आप भी 5 स्टार बनो। 5 स्टार होना चाहिए व्यक्ति विचारों से, 5 स्टार होना चाहिए व्यक्ति कर्मों से, 5 स्टार होना चाहिए व्यक्ति अपनी सेवा से। उसका अर्थ होता है 5 स्टार। 5 स्टार का मतलब अच्छी सुविधा, अच्छा स्तर, गरिमापूर्ण स्तर, वो उसको 5 स्टार कहा जाता है। मैं 5 स्टार हूँ और 5 स्टार रहूँगा। तो मेरा यही काम है, समाज के प्रति दायित्व है कि अपने जीवन को समर्पित रखना, अच्छे विचारों के साथ रखना, समाज की सेवा करना। देखो, मांग उठाते हैं, अच्छी बात है। प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपनी विधानसभा के लिए मांग उठाने के लिए तो हमको जनता ने बनाया है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपने फिर समर्थन क्यों? जब आपकी बातें 2.5 साल होगी मानी नहीं जा रही, रोड नहीं बन रहा, यहाँ पर पंचायतों को पैसा नहीं मिल रहा, यहाँ पर युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा, यहाँ पर जो आपने कहा कि यहाँ तो, और तो सबसे बड़ी बात, हरियाणा से कोई बहन बेटी यहाँ पर शादी करके आती है तो उसको ओबीसी का दर्जा नहीं मिलता हो तो बताओ। ये बहुत बड़ी मांग है। ओबीसी के दर्जे के तहत उसको नौकरी नहीं मिलती। बहुत मेरे पास में इसके लिए आवेदन आए हैं, मेरे पास पत्र आए हैं कि इसकी मांग उठाई जाए। आप विधायक हैं, ये निर्णय यहाँ की सरकार को लेना है, मेरे को तो लेना नहीं है। तो इस सरकार में आप, जब इस सरकार में इस इलाके का भला नहीं हो रहा, आपकी मांगों को नहीं सुना जा रहा, यहाँ पर कानून नहीं बनाना जा रहा कि यहाँ पर लोकल लोगों को नौकरी मिले, पहले बाहर के लोगों को एंट्री बंद हो, तो आप क्यों उस सरकार के साथ में समर्थित विधायक बन रहे हैं? आप अलग हो जाओ ना, हमें भी अच्छा लगेगा। यमुना की बात, मैंने यमुना का उस दिन भी कहा था और आज भी कहा था, और इनको तो आज पता लगा है। मैं तो जब मैं सांसद बना था, मेरा एक पहला काम है यहाँ पर पानी पीने का लाना। उसमें मैंने प्रयास जितने किए हैं, कहाँ मैं गया हूँ, सबसे मिला हूँ, हर चीज़ को मैंने स्टडी किया है। यमुना का जो पानी है ये हरियाणा के साथ में समझौता हुआ है, नो डाउट हुआ है। 1975 क्यूसेक लगभग पानी है। ये पानी सिक्कर, चूरू और झुंझुनू
के लिए रिजर्व पानी है। इसमें अलवर के भैरोड का या पूरे अलवर का कोई नाम कोई लेना देना नहीं है। ये पानी केवल, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये पानी केवल चूरू, झुंझुनू और सीकर के लिए है। चूरू, झुंझुनू, सीकर को इस पानी का लाभ मिलेगा, यहाँ भैरोड को नहीं मिलेगा। आप यहाँ की सरकार से निर्णय कराओ कि ये पानी यहाँ पर भैरोड में भी लाया जाएगा। और हरियाणा सरकार की बात रही, उनसे मेरी बात हो चुकी है, बहुत पहले भी हो चुकी है। उसको आपके मुख्यमंत्री उसको परस्यू करें, क्योंकि मुख्यमंत्री के लेवल का काम है। 40,000 करोड़ इस योजना में लगना है। उसमें जो भी हमारा सहयोग होगा उससे हम बढ़कर करेंगे। मुख्यमंत्री तो जाएं दिल्ली, बात तो करें, का नहीं है अपने आप को साबित करने का। और ये खाली ओछी राजनीति की हरकत है और कुछ नहीं है। खाली ये अपने आप को भय से, जो डर है उनको, उस डर से अपने आप को संतुष्टि दिलाने का कि मैंने एक बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। विधायक का एक दावा है कि भाजपा के शासन में, खासतौर से पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव जब यहाँ मिनिस्टर थे, विधायक थे, उसमें क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। देखो, और अब उसके बाद उसके शासनकाल में बलजीत का कंपैरिजन नहीं, करने सवाल भारतीय जनता पार्टी की शासन की और कांग्रेस के शासन की तुलनात्मक। आप शासन की बात करोगे तो प्रदेश की बात करो। मैं यहाँ पर जसवंत की और बलजीत की बात नहीं करता। अच्छा, मैं प्रदेश की बात करता हूँ। उन्होंने मेरे पे व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, मैं उसकी भी बात नहीं करता। कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मुझे उनसे चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। समाज मुझको देखता है और समाज के लिए मैं काम करता हूँ। इंदु हॉस्पिटल नीमराणा, डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन, SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सेवाएं अब इंदु हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, पित्त की थैली, अपेंडिक्स, नसबंदी, बच्चेदानी और अंडाशय का ऑपरेशन, हृदय और ब्लड प्रेशर, मधुमेह, दमा और महिलाओं के समस्त रोगों का निदान इंदु हॉस्पिटल नीमराणा। बहरोड की सोतानाला स्थित RPS स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का संस्था की ओर से स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इसमें बहुत ही अच्छा शानदार प्रोग्राम रहा वुमेंस के लिए। वैसे तो प्रतिदिन वुमेंस के लिए है, लेकिन फिर भी सभी के लिए आज स्पेशल डे जो है उसके लिए हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। From RPS family, I wish you each and every women's happy Women's Day everyone। और RPS की भी इम्पोर्टेंस हमेशा यही रही है कि हर एक को सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, और उसी चलन में हम अपना एजुकेशन देते भी हैं। जो बच्चों को हम यही सिखाते हैं कि आदर और सम्मान, चाहे वो नर हो या नारी हो, लेकिन रिस्पेक्ट सभी की बराबर है। राठ इंटरनेशनल स्कूल में भी महिला दिवस की धूम रही, जिसमें छात्राओं ने काव्य पाठ किया व महिला शक्ति के बारे में बताया। विद्यालय डायरेक्टर शिवानी यादव, प्राचार्य अरविंद तिवारी, कुसुम, मीना यादव, अजय, आशा, ज्योति सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कर्मभूमि BEd कॉलेज और वेटनरी कॉलेज गुंती के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CDPO मोनिका, सहायक अभियंता PWD शालिनी रही। संस्था निदेशक पमित यादव ने सभी आगंतुकों का स्वागत भी किया। इस मौके पर डॉक्टर संतोष यादव, पूनम कुमारी, प्रभा गौतम, डॉक्टर शैलेंद्र, कृष्ण यादव, मुकेश, पंकज, कृष्ण कुमार व सरसम्मा यादव भी मौजूद रही। RPS इंटरनेशनल स्कूल सोतानाला बहरोड, जहां तराशा जाता है आपके बच्चों का बेहतर भविष्य। हार्ड वर्किंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, हार्ड वर्किंग बच्चे, हार्ड वर्किंग पेरेंट्स, और ये क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि 9 स्कूलों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन सुविधाएं। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो सोचिए मत, फौरन चले आएं। RPS इंटरनेशनल स्कूल सोतानाला बहरोड। रिवाला धाम मलपुरा में संगीतमय गो भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इसी अवसर पर 108 कुंडीय महायज्ञ भी होगा। पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए गौशाला रिवाला धाम के महंत स्वामी गणेशानंद महाराज ने क्या कहा, आप भी देखिए। और लगभग 2.5-3 वर्ष हो गए यहाँ पर एक बहुत बड़ी गौशाला खोली है,
गौशाला के साथ में एक बड़ी यज्ञशाला जो आप देख रहे हैं वो यज्ञशाला, और इस यज्ञशाला में दूसरा यज्ञ जो है ये प्रारंभ होने जा रहा है। संकट मोचन महायज्ञ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये आयोजन हो रहा है और इसमें 11 लाख आहुतियाँ दी जाएंगी। 108 कुंड बनेंगे और 108 कुंडों में जो 11 लाख आहुतियाँ दी जाएंगी वो बिल्कुल प्योर देसी गाय के घी से ही आहुति दी जाएगी और अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ, उन जड़ी बूटियों की सामग्री से आहुति दी जाएगी हो रहा है। और इस बार के यज्ञ में एक विशेषता ये है कि क्षेत्रीय संतों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के संत, जिसमें परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी से लेकर के बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष यहाँ पर पधार रहे हैं और इनके साथ में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, 2 केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी और माननीय श्री सोम प्रकाश जी और उनके सहित 12 सांसद और विधायक और मंत्रियों बहुत सारे लोग आएंगे। किंजल मोटर्स महावर भवन के सामने पुराना बस स्टैंड बहरोड। हमारे शोरूम पर इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, लोडिंग ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटी 24 घंटे उपलब्ध है। अब पेट्रोल के दाम बढ़ने की चिंता छोड़िए, फौरन चले आएं। बहरोड का एकमात्र शोरूम किंजल मोटर। बहरोड महाविद्यालय विकास समिति में योगेंद्र सिंह माजरी कला और धीरेन्द्र यादव माचल को सरकार ने प्रबुद्ध नागरिक के रूप में महाविद्यालय विकास समिति का सदस्य बनाया है। उन्होंने इस सम्मान के लिए विधायक बलजीत यादव का आभार जताया। आज इतना ही। देखते रहे राज 24। नमस्कार।